हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल निखिल जाजू। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ जाजूस प्रोफेशनल एकेडमी, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है टू गेट एग्ज़ाम पोर्टल कैसे एक्सेस करना है, वो फॉर्म कैसे फिलअप करना है एंड नंबर ऑफ चीज़ें। तो सबसे पहले आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ब्लैंक डिक्लेरेशन फॉर्म। उसको आप लोगों को ऐसे फिलअप करना है, जस्ट मैं स्क्रीन एक्सेस कर रहा हूँ, उस पर देख लीजिए आप लोग। ये डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, यहाँ पे आपका नाम, देन फादर्स नेम, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर, फादर सिग्नेचर या गार्डियन की सिग्नेचर आप ले सकते हो। उसके बाद उसे आपको सीए अटेस्टेशन देना होता है। सीए का नाम, उनका मेंबरशिप नंबर, उनका सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और सीए का स्टैम्प अटेस्टेशन। तो ये फॉर्म जो डिक्लेरेशन फॉर्म वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको ओल्ड वाला जो फॉर्म होता है वो डाउनलोड करके फिलअप करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे स्पेसिफिकली May 22 एग्जामिनेशन या फिर जो भी अटेम्प्ट आप देने वाले हो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे नाम आता है वो अटेम्प्ट का। लाइक नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे नाम आएगा नवंबर 22 या दिसंबर 22। अभी May 22 का फॉर्म हम लोग फिलअप कर रहे हैं तो May 22 का ही डिक्लेरेशन फॉर्म उसे लगेगा। क्लियर? ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों को ये पूरा प्रॉपरली फिलअप करके 100 KB से 300 KB के बीच में अप टू 300 KB और JPG स्कैन करके रखना है। प्रॉपर स्कैनिंग होना चाहिए, 100 KB से नीचे भी नहीं रहना चाहिए आपका स्कैनिंग। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला तो एक बात ध्यान में रखो कि आपकी वेबसाइट कौन सी रहेगी। पोर्टल आपने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया वो वेबसाइट नहीं रहेगी ici.exam.ici.org। ये वेबसाइट है, ये उसका होम पेज रहेगा। आपको ये जो ब्लू टिक दिख रहा है यहाँ पे, ब्लू विंडो, उसमें आपको लॉगिन ऑब्लिक रजिस्टर ये दिख रहा है। आप फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम दे रहे हो सीए इंस्टीट्यूट की तो यू हैव टू गेट रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस स्पेसिफिक पोर्टल। आपने तो रजिस्ट्रेशन किया है बट वो इंस्टीट्यूट के लिए था। अभी एग्जाम पोर्टल के लिए आपको एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमारे पास होगा नहीं, बिकॉज ऑफ वी आर रजिस्टरिंग आवर सेल्फ फर्स्ट, वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये देखना न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ग्रीन कलर का। देखो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हुआ। बेसिक सी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है आपको, बिल्कुल भी कोई अड़बड़ाहट नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी। इसमें से आपका जो भी एग्जामिनेशन रहेगा वो एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। जस्ट वी आर नाउ फिलिंग द फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म, तो हम लोग फाउंडेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रीफिक्स रहेगा CRO, ERO, FRO। मोस्टली हम लोग महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, तो वेस्टर्न रीजन हमारे लिए रहेगा WRO, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। WRO लिखने के बाद आपके WRO में 0 रहेगा, 074, मतलब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आपको फिलअप करना है। WRO बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा और यहाँ पे आपको आपका 7 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर, आफ्टर दैट WRO वर्ड अल्फ़ाबेट्स, ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो रहेगी वो प्रॉपरली स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट करो। जब आप डेट ऑफ बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे उसके बाद तुरंत वो वेरीफाई करेगा अपने डेटाबेस से ये दो चीज़ें। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर गलत है तो यहाँ पे वो रेड साइन देगा, रेड लाइन कुछ देगा, नोटिफिकेशन देगा। हमने ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये कॉम्बिनेशन हमारा परफेक्ट है, इसीलिए उसने स्टूडेंट का नाम भी यहाँ पे तुरंत ले लिया। अब यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी रखना है। आप ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो आपने रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे टाइम दिया था, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वो, या फिर दूसरा कोई भी आप ले सकते हो। हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जो दिया था वो नहीं लिया है, हमने अलग रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी लिया है। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ें ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ वी आर गेटिंग स्पेसिफिक कोड टू वेरीफाई दीज टू थिंग्स, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर रखना है, सेकेंडरी ईमेल आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, देना है तो दे सकते हो, ज़रूरत नहीं है वैसे तो। इवन मैं मोबाइल नंबर भी चेंज कर रहा हूँ अभी स्टूडेंट का, जो उसने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे दिया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन जो किया था वो नंबर नहीं है, मैंने चेंज किया है नंबर। ये इन्फॉर्मेशन बेसिक फिल करने के बाद हम लोग रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद देखो आपके सामने योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो आपके मोबाइल नंबर पे आ ही जाएगी बाय टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल ऑल्सो, बट स्टिल हमने एक सेफर साइड
हमने इसका एक फ़ोटो क्लिक करके रखना है अपने पास, बिकॉज ऑफ ये बाद में नहीं मिलती हमें कोई इमेज। अरे पासवर्ड स्ट्रेस करो, फिर उसका फॉरवर्ड पासवर्ड से हमें ये करना, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली हम इसका अगर फ़ोटो निकाल के रखते तो, और एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज को संभाल के रखना है। देन ऑटोमेटिकली उसने ये डिटेल पूरा ले लिया है। देखो ये पहले हमने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट हमने पुट किया था अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये करने के बाद उसने सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रैप कर ली है। जेंडर सेलेक्ट करना है, डिफरेंटली एबल्ड अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं, मोस्टली नहीं करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी ले सकते हो जो आपको याद रहे, जो आपने हर जगह पे लिया रहेगा, ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन रखो। सर सिक्योरिटी क्वेश्चन क्यों रहता है? अगर हम लोग पासवर्ड भूल गए तो हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन से ही हम लोग वो पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फॉर्म। सो हमने मोस्टली हम लोग लगते हैं ना, फेवरेट टाइम पास क्या है कि ट्रैवलिंग है, गॉसिप्स विद फ्रेंड्स वगैरह, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, बट वो याद रहना चाहिए आपको क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो। इवन आंसर का फॉन्ट उसका कैपिटल है या स्मॉल में लिखा है वो भी। आधार नंबर अगर है तो रखो, नहीं है तो मत रखो, याद नहीं है तो चिंता मत करो, बिकॉज ऑफ वो ऑप्शनल में है, वो पॉइंट कंपलसरी पॉइंट नहीं है। एड्रेस आप लोगों का एज इट इज़ है, आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस अभी के लिए टिक कर दो इसको, इसका कोई अपने को ज़्यादा यूज़ नहीं है। परमानेंट एड्रेस चेंज भी रहा तो सेम वापस से आपके एक विंडो ओपन हो जाएगी, सेम विंडो रहेगी जो आपने पहले फीड किया है डाटा। अभी देखो ये सब होने के बाद हमें यहाँ पे ना दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो है ईमेल वेरिफिकेशन का, एक है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का। हम लोग अगर ईमेल वेरीफाई करते हैं, इसको करना है, अगर आप अभी नहीं चाहते हो तो नॉट नाउ करो। ईमेल 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 अगर अभी ईमेल वेरीफाई करना चाहते हो तो ईमेल वेरीफाई अभी कर सकते हो आप, अभी नहीं करना है तो बाद में। अभी जैसे हमारे ईमेल पे कोड आ चुका है, हम लोग अभी ईमेल वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई नाउ बोलने के बाद आपके ईमेल पे कोड आएगा। अगर आपके प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं आया तो स्पैम फोल्डर में जाके चेक करो। देखो यहाँ पे ईमेल इज़ वेरीफाइड, ये बन गया आपका ईमेल वेरीफाइड हो गया है। देन हम लोग मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर पे आपको रिपीटेडली वो कोड नहीं आएगा, आपको वो कोड मोबाइल नंबर रिपीट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है आपके पास वो। आपके पास वो कोड आ चुका होगा मोबाइल नंबर पे, वेट करना है 1-2 मिनट के लिए। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको अनवेरीफाई करेंगे, हम लोग उसको बोल देंगे नॉट नाउ, सिंपली हम उसको बोल देंगे नॉट नाउ। अभी हमने ना ईमेल आईडी वेरीफाई किया है तो देखो यहाँ पे आ चुका है वेरीफाइड, ईमेल आईडी के सामने आ चुका है वेरीफाइड। और उसके बाद मोबाइल नंबर अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया बिकॉज ऑफ वी डिडंट गेट दैट कोड, पासवर्ड जो भी आना है वो नहीं आया, सो दैट हमारा मोबाइल नंबर अनवेरीफाइड है। तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम लोग कभी भी उसको वेरीफाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अभी बेसिक एक सेकेंड फॉर्मेलिटीज, अप्लाई नाउ ऑलरेडी आ चुका है सब कुछ। सेव डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप था ये पूरा हमारा डेटाबेस, सेव डिटेल्स। अब ये पेज केयरफुली सुनना है। हैव यू कन्वर्टेड यूर सेल्फ फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन? नो, मोस्टली अब आप लोग जो भी हो वो सीपीटी से इसमें नहीं आए हो, फाउंडेशन में आप डायरेक्टली फाउंडेशन स्टूडेंट हो, तो फाउंडेशन मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, नो ऑप्शन। देन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज 1 2 3 4, जो भी आपके 4 डिजिट आपको जो भी चॉइस लगता है वो नंबर आप लिख सकते हो, बट वो याद रहना चाहिए। तो मोस्टली हम लोग जनरली 1 2 3 4, इट्स नॉट लाइक आपका एटीएम का कोड नहीं है, इसलिए उसको इतना कोई कॉन्फिडेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑलरेडी पास्ड, अगर आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो, 12th के बाद अगर पास आउट होकर आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ऑलरेडी पास्ड वाला ऑप्शन चाहिए, या फिर ऑलरेडी अपीयर्ड, गोइंग टू अपीयर, जो भी कुछ, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी हॉल टिकट्स है, इसलिए हम लोग ऑलरेडी अपीयर्ड वाला भी ऑप्शन ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। या गोइंग टू अपीयर वाला भी ले लेते हैं तो भी यहाँ पे हम लोग वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रोल नंबर आपका जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग, मतलब 12th एग्जामिनेशन आप कब क्वालिफाई कर रहे हो। अभी हमारे केस में ये स्टूडेंट का ईयर क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो 2022 है, इसलिए मैंने 2022 रखा है।
बोर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, जो भी आपका है तो अभी स्टेट बोर्ड रहेगा। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ फिलअप नहीं करना है, बिकॉज ऑफ हम लोगों ने कोई इसके पहले कोई एग्जामिनेशन फाउंडेशन का या सीपीटी का नहीं दिया था। हम लोग फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसीलिए अगर यहाँ पे अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वो सारा ऑप्शन, देख लीजिए, फाउंडेशन, रोल नंबर वगैरह सब चीज़ें। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है फिल करने की। रीजन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, केयरफुली बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। ये रीजन सिलेक्ट करते समय, ये ऑप्शन को टिक करते समय वेस्टर्न रीजन ध्यान में रखना है। देन औरंगाबाद 1 या औरंगाबाद 2 कर सकते हो, कोई भी, मतलब ये स्पेसिफिकली फॉर औरंगाबाद स्टूडेंट्स के लिए। बाकी स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप आपके सिटी के हिसाब से आप कोई भी सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। उसका अलॉटमेंट हमें अभी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि औरंगाबाद 1 जो होता है वो देवगिरी कॉलेज है, औरंगाबाद 2 जो है वो दूसरे कॉलेजेस होते हैं, वो समझ में नहीं आता। मोस्टली हम लोग सब लोग औरंगाबाद 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने औरंगाबाद 1 सिलेक्ट किया है। मीडियम ऑफ स्टडी आप लोगों का मीडियम ऑप्टेड फॉर कोर्स फॉर दिस एग्जाम इंग्लिश, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग आवर सेल्फ वो भी हमने इंग्लिश मीडियम में सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म जेपीजी इमेज में स्कैन करके रखा हुआ है 100 to 300 KB में, देखो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी दिया है उन्होंने 100 to 300 KB, तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऐसा इमेज होगा, अगर वो प्रॉपर साइज में है तो वो कुछ नहीं बोलेगा, अगर एक्सेस साइज में तो वो बोलेगा कि फाइल इज इन एक्सेस। ठीक है, चलो 7 प्रीव्यू। अभी आपको यहाँ पे 1500 रुपीज़ का पेमेंट फॉर द फाउंडेशन एग्जाम वो पे करना है। चलिए, बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ अब शेयर नहीं कर सकता, ये पूरा डिटेल आ जाएगा। मेक पेमेंट कर देना है आपको। अब पेमेंट करते समय आपके पास ऑप्शन है नेट बैंकिंग या फिर पेटीएम, देन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इनमें से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। प्रेफर करना यूपीआई या नेट बैंकिंग प्रेफर करना, क्रेडिट कार्ड भी प्रेफर कर सकते हो। डेबिट कार्ड की दिक्कत ये आती है, डोमेस्टिक बैंक्स के डेबिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली ये साइट पे नहीं चलते हैं, तो थोड़ा सा वो अवॉइड करना है। तो आपने यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए किसी और को, उसके नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव नेट बैंकिंग फैसिलिटी विद यू। चलिए, फिर हम लोग ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आई होप ये वीडियो में से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको हेल्प मिलेगी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। और कुछ भी डाउट डिफ़िकल्टीज रहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।